अगर इंसान धरती की हर जगह नहीं गया तो क्या हम सच में सब कुछ जानते हैं? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि हमारी उस धारणा पर एक चोट है जिसमें हम इंसान खुद को इस कायनात का, इस धरती का मालिक समझ बैठे हैं। हम चांद पर पहुंच गए, मंगल पर यान भेज दिए, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इसी धरती पर, हमारी अपनी दुनिया में आज भी ऐसी कई जगह मौजूद हैं जहां इंसान का साया तक नहीं पड़ा। जगहें जो अपने सीने में सदियों पुराने राज दफन किए हुए हैं और आज भी किसी की पहुंच से कोसों दूर हैं। ये वो अनछुई, अनसुनी और अनजानी दुनिया है जो हमारी कल्पनाओं से भी परे है। मैं, आपका दोस्त, आज आपको एक ऐसे ही सफर पर ले चलने वाला हूं। एक ऐसा सफर जो आपको हैरत में डाल देगा, सोचने पर मजबूर कर देगा। आज की इस मिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री में हम पर्दा उठाएंगे धरती की उन 10 रहस्यमयी जगहों से जो आज भी इंसानों के लिए पूरी तरह अज्ञात हैं। ये वो स्थान हैं जहां प्रकृति अपने सबसे विकराल और सबसे खूबसूरत रूप में मौजूद है, जहां इतिहास और किंवदंतियां एक दूसरे में गूंथी हुई हैं और जहां का हर एक जर्रा एक अनसुलझी पहेली है। ये वो जगहें हैं जो विज्ञान को चुनौती देती हैं और हमारी हिम्मत को ललकारती हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर रोमांचक होने वाला है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के उन कोनों में जहां आज भी रहस्य जिंदा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका यही प्यार हमें ऐसे ही रोचक और दिलचस्प वीडियोस बनाने में और भी मोटिवेट करता है, हमें और भी हिम्मत देता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दास्तान। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे इस सफर की पहली मंजिल है भारत की सरजमी पर मौजूद एक ऐसा द्वीप जो आधुनिक दुनिया से हजारों साल पीछे है। मैं बात कर रहा हूं अंडमान द्वीप समूह के एक छोटे से हिस्से, नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की। यह महज एक द्वीप नहीं, बल्कि एक जिंदा रहस्य है। एक ऐसी जगह जहां आज भी पाषाण युग जी रहा है। यहां रहने वाली सेंटिनेली जनजाति का बाहरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं, कोई संपर्क नहीं। वो नहीं जानते कि दुनिया में क्या हो रहा है, और दुनिया नहीं जानती कि उनकी दुनिया में क्या राज छुपे हैं। ये लोग हमारी सभ्यता, हमारी तकनीक, हमारे वजूद से पूरी तरह अनजान हैं। इस द्वीप पर कदम रखने की हर कोशिश नाकाम रही है। जब भी किसी ने हिम्मत की, उनका स्वागत जहरीले तीरों से हुआ। ये लोग किसी भी बाहरी इंसान को अपनी धरती पर बर्दाश्त नहीं करते। 2004 में जब सुनामी ने इस इलाके में तबाही मचाई, तो भारतीय तटरक्षक बल ने मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा। लेकिन मदद के बदले उस हेलीकॉप्टर पर भी तीरों की बौछार कर दी गई। वो जैसे कह रहे हों, हमें तुम्हारी दुनिया की जरूरत नहीं, हमें अकेला छोड़ कर दो। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज, सब कुछ एक पहेली है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। भारत सरकार ने भी इस द्वीप को एक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है और यहां जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी न सिर्फ उन आदिवासियों की सुरक्षा के लिए है, बल्कि हमारी अपनी सुरक्षा के लिए भी है। कौन जाने हमारे शरीर के कीटाणु उनके लिए कितने घातक साबित हो सकते हैं, या उनके द्वीप पर कौन सी अनजान बीमारियां हमारा इंतजार कर रही हों। ये द्वीप इस बात का जीता जागता सबूत है कि धरती पर आज भी ऐसी दुनिया मौजूद है जिसे हमने छुआ तक नहीं। सेंटिनल द्वीप एक सवाल छोड़ दिया जाता है, क्या हमें हर राज से पर्दा उठाने का हक है, या कुछ रहस्यों को रहस्य ही बने रहना चाहिए? ये एक ऐसी जगह है जहां इंसान की बनाई सरहदें खत्म हो जाती हैं और प्रकृति का कानून शुरू होता है। यहां पहुंचना सिर्फ मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यहां पहुंचना मौत को सीधा सीधा न्योता देने जैसा है। ये द्वीप एक अनछुई हकीकत है, एक ऐसा सच जिसे दूर से देखना ही बेहतर है। अब हम चलते हैं दुनिया के सबसे दूरस्थ, सबसे वीरान
और सबसे अकेले द्वीप की ओर, दक्षिण अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में स्थित नॉर्वे का भूवे द्वीप। इसे पृथ्वी का सबसे अलग थलग द्वीप कहा जाता है, जहां से सबसे करीबी जमीन भी करीब 1700 किलोमीटर दूर अंटार्कटिका है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जो 93% बर्फीली चट्टानों और ग्लेशियर से ढकी हो, जहां का मौसम इतना खतरनाक है कि यहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। यहां कोई पेट नहीं, कोई स्थायी जीव नहीं, बस है तो अंतहीन बर्फ, तूफानी हवाएं और गहरा सन्नाटा। इस द्वीप का रहस्य तब और गहरा गया जब 1964 में एक ब्रिटिश अभियान दल यहां पहुंचा। उन्होंने इस वीरान बेआबाद द्वीप पर कुछ ऐसा देखा जिसने सबको हैरान कर दिया। द्वीप के किनारे एक लावारिस नाव पड़ी थी, एक छोटी सी लाइफ बोट जिसके साथ चप्पू भी थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उस नाव में या उसके आसपास किसी इंसान के होने का, किसी के रहने का या किसी के मरने का कोई भी निशान नहीं मिला। कोई फुटप्रिंट नहीं, कोई कैंप नहीं, कोई सामान नहीं, बस एक खाली नाव हजारों किलोमीटर दूर इंसानी बस्तियों से। वो नाव वहां कैसे पहुंची, उसे कौन लाया था और उसका सवार कहां गया? क्या वो बर्फीले समंदर में समा गया या इस द्वीप की बर्फ के नीचे कहीं दफन हो गया? ये सवाल आज भी एक अनसुलझी पहेली है। कई सालों बाद जब दूसरे अभियान दल वहां पहुंचे तो वो नाव भी गायब हो चुकी थी, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी जहाज का मलबा रहा होगा, तो कुछ इसे किसी गुप्त अभियान से जोड़ते हैं। लेकिन सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। भूवे द्वीप आज भी विज्ञान के लिए एक चुनौती बना हुआ है। यहां एक स्वचालित मौसम स्टेशन तो लगा दिया गया है, लेकिन इंसानों का यहां टिक पाना नामुमकिन है। ये द्वीप हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की ताकत के आगे इंसान कितना बौना है। ये दुनिया का वो कोना है जहां अकेलापन भी शायद अकेला महसूस करता होगा। एक ऐसी जगह जो अपने बर्फीले कफन में न जाने कितने राज छुपाए बैठी है और शायद कभी उन्हें बाहर आने नहीं देगी। खजाने की कहानियां किसे अच्छी नहीं लगती? ऐसी कहानियां जो हमें रोमांच और लालच की दुनिया में ले जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर एक खजाने की कहानी मौत और बर्बादी की दास्तान बन जाए? हमारी अगली मंजिल एक ऐसा ही द्वीप है, कोस्टारिका का कोकोस आइलैंड। ये द्वीप किसी साधारण खजाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शापित खजाने लाइमा के खजाने के लिए बदनाम है। कहा जाता है कि यहां सोने, चांदी और जवाहरात का इतना बड़ा जखीरा छुपा है जो कई देशों की किस्मत बदल सकता है। कहानी शुरू होती है 1820 में, जब पेरू के लाइमा शहर में स्पेन के खिलाफ बगावत हुई। स्पेन के वायसरॉय ने शहर के सारे खजाने, जिसमें सोने की मूर्तियां, बेशकीमती जवाहरात और चांदी की सिल्लियां शामिल थीं, एक जहाज पर लादकर मेक्सिको भेजने का फैसला किया। लेकिन जहाज के कप्तान विलियम थॉम्पसन की नीयत खराब हो गई। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर स्पेनिश गार्ड्स को मार डाला और सारा खजाना लेकर कोकोस आइलैंड की तरफ भाग गया। वहां उन्होंने खजाना कहीं दफना दिया और सोचा कि बाद में आकर निकाल लेंगे। लेकिन उनकी ये योजना कभी कामयाब नहीं हो सकी। उन्हें पकड़ देछ लिया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी से बचने के लिए थॉम्पसन और उसके एक साथी ने खजाने का राज बताने का वादा किया। वो अधिकारियों को लेकर द्वीप पर पहुंचे, लेकिन घने और खतरनाक जंगलों में कहीं गायब हो गए। उसके बाद से आज तक वो खजाना किसी को नहीं मिला। सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, अपनी पूरी दौलत लुटा दी, लेकिन खजाना एक पहेली ही बना रहा। आज कोस्टारिका की सरकार ने इस द्वीप पर खजाने की खोज पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। ये द्वीप अब एक नेशनल पार्क है, लेकिन आज भी ये माना जाता है कि वो बेशुमार दौलत इसी द्वीप के घने जंगलों, गहरी गुफाओं या पानी के नीचे कहीं दफन है। ये द्वीप एक जीती जागती किंवदंती है
जो हमें बताती है कि लालच का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ये एक ऐसी जगह है जहां दौलत की चमक मौत के अंधेरे में खो जाती है। हम अक्सर आसमान के तारों और ग्रहों की खोज में रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी धरती के गर्भ में भी एक पूरी दुनिया समाई हुई है। एक ऐसी दुनिया जो आज भी हमारी पहुंच से बाहर है। वियतनाम के घने जंगलों में छिपी संडोक गुफा इसी का एक उदाहरण है। ये कोई आम गुफा नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है। ये इतनी विशाल है कि इसके अंदर न्यूयॉर्क शहर का एक पूरा ब्लॉक समा सकता है, जिसमें 40 मंजिला इमारतें भी हों। इसके अंदर अपना जंगल है, अपनी नदी है और अपना मौसम है। इस गुफा की खोज 1991 में एक स्थानीय किसान ने की थी, लेकिन वो इसका रास्ता भूल गया। फिर 2009 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों की एक टीम ने उसे दोबारा खोज निकाला। जब वो इसके अंदर गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये गुफा अंदर से किसी दूसरी दुनिया जैसी लगती थी। कहीं 200 मीटर ऊंची छत थी, तो कहीं सूरज की रोशनी आने से बड्ढे बड्ढे पेड़ उग आए थे। इस गुफा के अंदर बहने वाली नदी ने करोड़ों सालों में इसे तराश कर इतना विशाल बना दिया है। इसकी विशालता ही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिक आज भी इसके हर कोने तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसके कई हिस्से आज भी अनछुए हैं, अज्ञात हैं। यहां एक बिल्कुल अलग इकोसिस्टम विकसित हो गया है। ऐसे जीव जंतु और पेड़ पौधे मिले हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। कौन जाने इसकी अंधेरी गहराइयों में और कितने राज छुपे होंगे। क्या यहां कोई ऐसा जीव हो सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी न की हो। संडोक गुफा हमें ये एहसास दिलाती है कि हम इस धरती के बारे में कितना कम जानते हैं। ये सिर्फ एक भौगोलिक अजूबा नहीं है, बल्कि एक टाइम कैप्सूल है जिसने करोड़ों सालों के इतिहास को अपने अंदर सहेज कर रखा है। यहां जाना हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए विशेष अनुमति और बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। ये धरती के सीने में छुपा एक ऐसा रहस्य है जिसकी पूरी कहानी शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। अब हम आपको ले चलते हैं आस्था, रहस्य और ऊर्जा के उस केंद्र पर जहां आज तक कोई इंसान फतह हासिल नहीं कर पाया। मैं बात कर रहा हूं तिब्बत के पठार पर स्थित पवित्र कैलाश पर्वत की। ये सिर्फ एक पहाड़दाह नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए भगवान शिव का निवास स्थान है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन चार चार धर्मों की आस्था का ये सबसे बड़ा केंद्र है। दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन उससे कम ऊंचाई होने के बावजूद कैलाश पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। कुछ कहते हैं कि वहां मौसम अचानक खराब हो जाता है, कुछ को दिशा भ्रम हो जाता है, तो कुछ को लगता है कि उनके शरीर की ऊर्जा खत्म हो रही है। कहा जाता है कि इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वालों के बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, जैसे उनका शरीर तेजी से बूढ़ा हो रहा हो। ये पर्वत जैसे किसी को अपने ऊपर आने ही नहीं देना चाहता। वैज्ञानिक भी इस पर्वत की बनावट देखकर हैरान हैं। ये एक विशाल पिरामिड जैसा दिखता है, जिसकी चारों दिशाएं बिल्कुल सटीक हैं। कुछ रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि एक मानव निर्मित या शायद एलियन निर्मित पिरामिड है, जो अंदर से खोखला है। इसके आसपास की दो झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल भी रहस्यमयी हैं। एक का पानी मीठा और शांत है, तो दूसरी का खारा और हमेशा अशांत रहता है। ये प्रकृति का कैसा संतुलन है, ये आज भी एक राज है। कैलाश पर्वत सिर्फ आस्था का विषय नहीं, बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य भी है। क्या यहां सच में कोई अलौकिक ऊर्जा है? क्या ये पृथ्वी का केंद्र है, जिसे एक्सिस मुंडी भी कहते हैं, या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? सच जो भी हो, एक बात तो तय है, कैलाश पर्वत आज भी अजेय है,
अज्ञात है। ये एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और आस्था दोनों सिर झुकाते हैं और इंसान को अपनी सीमाओं का एहसास होता है। पिरामिड का नाम सुनते ही हमारे जहन में मिस्र के रेगिस्तान की तस्वीर आती है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि ऐसे ही विशाल पिरामिड दुनिया के सबसे ठंडे और वीरान महाद्वीप अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे दबे हो सकते हैं? ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सैटेलाइट तस्वीरों और कुछ खोजकर्ताओं के दावों ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया है। कुछ तस्वीरों में बर्फ से ढकी हुई पिरामिड जैसी आकृतियां साफ नजर आती हैं। ये आकृतियां बिल्कुल मिस्र के गीजा के पिरामिडों जैसी दिखती हैं। 4 ढलान वाली सतहें जो एक नुकीले शिखर पर मिलती हैं। सवाल ये उठता है कि अगर ये सच में पिरामिड हैं, तो इन्हें किसने बनाया और कैसे? अंटार्कटिका तो हमेशा से बर्फ से ढका हुआ है। यहां कोई इंसानी बस्ती कैसे रह सकती थी? कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि ये प्राकृतिक संरचनाएं हो सकती हैं, जिन्हें नूनाटक कहते हैं, यानी बर्फ से बाहर निकली हुई पहाड़ी चोटियां। लेकिन इनकी बनावट इतनी सटीक और सम्मित है कि ये तर्क भी कमजोर पड़ीडीएच जाता है। यहीं से शुरू होती है रहस्यमयी थ्योरीज की बार। कुछ लोगों का मानना है कि लाखों साल पहले अंटार्कटिका एक गर्म जगह थी, जहां घने जंगल थे और एक उन्नत सभ्यता रहती थी। हो सकता है कि ये पिरामिड उसी खोई हुई सभ्यता की निशानी हो, जो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण बर्फ के नीचे दफन हो गई। एक और चौंकाने वाली थ्योरी इसे एलियन से जोड़ती है। क्या ये किसी दूसरी दुनिया से आए प्राणियों का बेस था? क्या उन्होंने ही इन पिरामिडों को बनाया था? सच क्या है, ये जानने के लिए हमें बर्फ की मीलों मोटी चादर के नीचे खुदाई करनी होगी, जो आज की तकनीक से लगभग नामुमकिन और बेहद खतरनाक है। अंटार्कटिका की संधि के तहत यहां किसी भी तरह की बड्ढी खुदाई पर रोक भी है, इसलिए ये बर्फीले पिरामिड आज भी एक गहरा राज बने हुए हैं। एक ऐसा राज जो शायद हमारी धरती के अतीत के बारे में वो सच बता सकता है, जिसके लिए हम अभी तैयार नहीं हैं। इतिहास को जानने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी गहराइयों में उतरना, खुदाई करना और सबूतों को खोजना। लेकिन क्या हो अगर इतिहास के एक बहुत बड़े राज पर ताला लगा दिया जाए? जापान के ओसाका शहर में स्थित डेसेन कोफुन एक ऐसी ही जगह है। ये सम्राट नोकू का मकबरा माना जाता है, जो जापान के 16वें सम्राट थे। ये दुनिया के सबसे बड़े मकबरों में से एक है, जो मिस्र के महान पिरामिड से भी ज्यादा जगह घेरता है। चाबी के छेद के आकार का ये मकबरा एक द्वीप की तरह दिखता है, जिसके चारों ओर पानी से भरी खाई है। इस मकबरे का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसके अंदर क्या है, ये कोई नहीं जानता। जापान की इंपीरियल हाउस होल्ड एजेंसी ने इस जगह पर किसी भी तरह की पुरातात्विक खुदाई या अध्ययन पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। उनका तर्क है कि ये एक शाही कब्रगाह है और सम्राट की आत्मा की शांति को भंग नहीं किया जा सकता। ये जगह इतनी पवित्र मानी जाती है कि जापान के सम्राट और राज परिवार के सदस्य भी केवल बाहरी पुल तक ही जा सकते हैं। मुख्य द्वीप पर कदम रखना मना है। ये पाबंदी कई सवाल खड़े करती है। इतिहासकार और पुरातत्वविद सालों से ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें कम से कम सीमित अध्ययन की इजाजत दी जाए। वो जानना चाहते हैं कि क्या ये वाकई सम्राट नोकू का मकबरा है या इसके अंदर जापान के इतिहास से जुड़ा कोई और बड़ा राज दफन है। कुछ थ्योरीज के मुताबिक हो सकता है कि इसके अंदर जो सबूत मिले वो जापान के शाही परिवार की उत्पत्ति के आधिकारिक इतिहास को चुनौती दे दें। शायद इसीलिए इसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया है। ये मकबरा एक टाइम कैप्सूल की तरह है, जिसके अंदर 5वीं सदी का जापान बंद है। इसके अंदर क्या कलाकृतियां हैं, क्या दस्तावेज हैं या क्या कंकाल है, ये सब सिर्फ कल्पना का विषय है। एक तरफ आस्था और सम्मान है, तो दूसरी तरफ
ज्ञान और खोज की प्यास, और इन दोनों के बीच सम्राट नोकू का मकबरा एक मूक पहेली की तरह खड्डाधा है, जिसका जवाब शायद कभी सामने नहीं आएगा। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे जानबूझकर रहस्य बनाए रखा गया है। अब हम चलते हैं बोलीविया के ऊंचे पठारों पर, जहां पत्थरों का एक ऐसा खंडहर मौजूद है जो आधुनिक इंजीनियरों को भी हैरत में डाल देता है। इस जगह का नाम है पुमापुंकु। ये प्राचीन तिवानकू सभ्यता का हिस्सा माना जाता है, लेकिन यहां जो पत्थर हैं वो किसी भी इंसानी समझ से परे हैं। यहां ग्रेनाइट और डायोराइट जैसे बेहद सखार्त पत्थरों के बड्ढे बड्ढे ब्लॉक पड़े हैं, जिन्हें इतनी सटीकता और सफाई से काटा गया है कि उनके बीच एक कागज भी नहीं जा सकता। इन पत्थरों में जटिल एच आकार के ब्लॉक हैं, जो एक दूसरे में ऐसे फिट होते हैं जैसे किसी मशीन से बनाए गए हों। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज से 1500 साल पहले, जब लोहे के औजार भी नहीं थे, तब के लोगों ने इतने सख्त पत्थरों को इतनी सटीकता से कैसे काटा और तराशा। इन पत्थरों पर ड्रिल किए गए छेदों की सफाई और समरूपता ऐसी है जैसी आज की लेजर कटिंग तकनीक से ही मुमकिन है। कुछ पत्थरों का वजन 100 टन से भी ज्यादा है। इन्हें पास की खदानों से यहां तक कैसे लाया गया, ये भी एक अनसुलझा रहस्य है। इस असाधारण इंजीनियरिंग को देखकर कई लोग, खासकर एंशिएंट एलियन थ्योरी के समर्थक, ये मानते हैं कि इसे इंसानों ने नहीं बल्कि किसी उन्नत बाहरी सभ्यता ने बनाया था। उनका तर्क है कि ये किसी तरह की एलियन टेक्नोलॉजी का नतीजा है। शायद ये किसी मशीन के हिस्से थे या किसी तरह के पावर प्लांट के, जो अब खंडहर हो चुका है। ये पत्थर इतने जटिल और सटीक हैं कि उन्हें हाथ के औजारों से बनाना लगभग नामुमकिन लगता है। दूसरी तरफ पारंपरिक पुरातत्वविद मानते हैं कि ये तिवानकू सभ्यता के लोगों की ही कारीगरी थी, जिनकी इंजीनियरिंग स्किल हम आज समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि उनके पास कोई ऐसी तकनीक थी जो समय के साथ खो गई, लेकिन वो तकनीक क्या थी, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। पुमापुंकु एक खुला सवाल है। क्या ये हमारे पूर्वजों की अविश्वसनीय प्रतिभा का सबूत है, या फिर इस धरती पर किसी और की मौजूदगी का इशारा? ये पत्थर खामोश हैं, लेकिन इनकी खामोशी में ही सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। क्या आपने कभी लॉस्ट वर्ल्ड या खोई हुई दुनिया की कहानियां सुनी हैं? एक ऐसी दुनिया जो समय से अछूती हो, जहां आज भी डायनासोर जैसे जीव रहते हों। ऐसी ही एक जगह से प्रेरित होकर सर आर्थर कॉनन डॉयल ने अपना मशहूर नॉवेल द लॉस्ट वर्ल्ड लिखा था। वो जगह है वेनेजुएला, ब्राजील और गुयाना की सीमा पर स्थित माउंट रोराइमा। ये कोई आम पहाड़राज नहीं, बल्कि एक टेपुई है, यानी एक मेज की तरह सपाट छोटी वाला पहाड़राज, जिसके किनारे सीधी चट्टानों की तरह हैं, जो हजारों फुट ऊंची हैं। इसकी सपाट छोटी बादलों के ऊपर रहती है और बाकी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटी हुई है। इस अलगाव की वजह से यहां एक अनोखी जैव विविधता विकसित हुई है। यहां पाए जाने वाले लगभग 35% पेड्डेहेज पौधे और जीव जंतु दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। यहां काले मेंढक हैं जो कूदने के बजाय लुढ़कते हैं, मांस खाने वाले पौधे हैं और क्रिस्टल की घाटियां हैं। यहां का पूरा लैंडस्केप किसी दूसरे ग्रह जैसा लगता है। हर दिन बारिश होती है, जिससे अनगिनत झरने बनते हैं जो पहाड़ की चोटियों से नीचे गिरते हैं। इसकी रहस्यमयी संरचनाओं ने कई किंवदंतियों को जन्म दिया है। स्थानीय पेमोन जनजाति के लोग इसे पवित्र मानते हैं। वो मानते हैं कि ये महान पेड्डिज का तना है, जिससे दुनिया के सारे फल और सब्जियां उगते थे। यहाँ की चट्टानें अजीबोगरीब आकारों में कटी हुई हैं। कोई कछुए जैसी दिखती है तो कोई किसी जानवर जैसी। ये कैसे बनी, ये भी एक रहस्य है। क्या ये सिर्फ हवा और पानी का कटाव है, या इसके पीछे कोई और कहानी है? माउंट रोराइमा पर चढ़ना बेहद मुश्किल है और केवल एक ही रास्ते से संभव है।
इसकी चोटी पर पहुंचना एक अलग ही दुनिया में कदम रखने जैसा है। एक ऐसी दुनिया जो करोड़ों सालों से लगभग वैसी ही है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर इस एक पहाड़ की चोटी पर इतनी अनोखी दुनिया बस सकती है, तो धरती के दूसरे अनछुए कोनों में और क्या-क्या रहस्य छुपे हो सकते हैं। ये एक जीती जागती प्रयोगशाला है जो हमें विकास और प्रकृति के रहस्यों के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है। हमने आसमान की ऊंचाइयों को नापा, चांद पर कदम रखे, लेकिन हमारी अपनी धरती पर एक ऐसी जगह है जिसकी गहराइयों तक पहुंचना चांद पर पहुंचने से भी ज्यादा मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूं प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना ट्रेंच की। ये धरती का सबसे गहरा स्थान है, एक ऐसी खाई जो पाताल तक जाती है। इसकी सबसे गहरी जगह, जिसे चैलेंजर डीप कहते हैं, लगभग 11 किलोमीटर गहरी है। अगर आप माउंट एवरेस्ट को इसमें उल्टा करके डाल दें, तब भी उसकी छोटी पानी की सतह से 2 किलोमीटर नीचे होगी। इस गहराई में सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। यहां घना स्याह अंधेरा है। पानी का दबाव इतना ज्यादा है जैसे आपके शरीर के हर इंच पर 100 हाथी खद्दे हों। ऐसे खतरनाक माहौल में जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन विज्ञान की सबसे बड़ी हैरत यही है कि यहां भी जीवन मौजूद है। वैज्ञानिकों ने कुछ सबमर्सिबल यानों की मदद से यहां की कुछ झलकियां देखी हैं। यहां ऐसे विचित्र और डरावने जीव रहते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहां बायोल्यूमिनेसेंट जीव हैं, यानी जो अपने शरीर से रोशनी पैदा करते हैं। यहां विशालकाय अमीबा हैं और अजीबोगरीब दिखने वाली मछलियां हैं जिनके दांत सुइयों की तरह नुकीले हैं। लेकिन हमने अभी तक इस खाई के 95% से भी ज्यादा हिस्से को नहीं खंगाला है। हम नहीं जानते कि इसकी अंधेरी गहराइयों में और क्या-क्या छुपा है। क्या वहां कोई ऐसा विशालकाय समुद्री जीव हो सकता है जिसे हम सिर्फ कहानियों में सुनते आए हैं, जैसे क्रैकेन या कोई और समुद्री दैत्य? मैरियाना ट्रेंच समुद्र का वो अनजाना कोना है जो आज भी हमारी पहुंच से लगभग बाहर है। हर अभियान जो यहां जाता है एक नया रहस्य लेकर लौटता है। यहां से आने वाली कुछ अनजानी आवाजों ने भी वैज्ञानिकों को हैरान किया है, जिनका स्रोत आज तक पता नहीं चल पाया है। ये धरती का अंतिम मोर्चा है, एक ऐसी दुनिया जो अंधेरे और दबाव में लिपटी हुई है और अपने राज इतनी आसानी से बताने वाली नहीं है। ये एक ऐसा पाताल लोक है जिसकी पूरी सच्चाई शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। तो ये थी धरती की वो 10 जगहें जहां आज भी रहस्य जिंदा है। नॉर्थ सेंटिनल के अछूते आदिवासियों से लेकर मैरियाना ट्रेंच की अथाह गहराइयों तक हर जगह एक कहानी है, एक पहेली है। शायद ये जगहें धरती की आखिरी सीमाएं हैं, या शायद हमारी समझ की। ये वो सरहदें हैं जहां विज्ञान रुक जाता है और कल्पना शुरू होती है। ये हमें बार बार याद दिलाती हैं कि इस ब्रह्मांड में और हमारी अपनी धरती पर हम कितने छोटे हैं। हमारा ज्ञान एक बूंद के बराबर है, जबकि अज्ञान का सागर अथाह है। क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि आज भी इस धरती पर कुछ ऐसी जगह है जहां इंसान कदम तक नहीं रख पाया? कुछ जगह जहां हजारों सालों से रहस्य छिपे हैं, लेकिन कोई भी आज तक उनका राज नहीं जान पाया। ये जगहें हमें चुनौती देती हैं, हमें ललकारती हैं। ये पूछती हैं कि क्या तुम हर राज जानने के लिए तैयार हो? और हो सकता है इनमें छुपा हो वो सच जिसके लिए इंसान अभी तैयार नहीं। एक ऐसा सच जो हमारे इतिहास, हमारे विज्ञान और हमारे वजूद के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल कर रख दे। ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। ये तो बस एक शुरुआत है। धरती पर न जाने ऐसी और कितनी अनगिनत जगहें होंगी जो हमारी नजरों से ओझल हैं, हमारी पहुंच से दूर हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है? कौन सी जगह ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रहस्यमयी सफर पसंद आया तो इस वीडियो को
लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल नटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही रोमांचक सफर पर हमारे साथ चल सकें। मिलते हैं अगली दास्तान में। तब तक सोचते रहिए और खोजते रहिए।